हाँ, मोबाइल ना चलना ना, स्टूडियो में चल जाना। मीडिया टेक लगा रहेगा कर आईसी। रहेगा वो। हाँ, उसमें आपका सीपीयू भी मीडिया टेक रहेगा। इसमें यूएफएस, एमएमसी इसमें चेंज हो सकता है। जैसे इसमें लगा हुआ है क्या, सैमसंग, यहाँ पे देख सकते हैं। एसके हैनिक्स का नहीं, इसमें एसके हैनिक्स भी हो सकता है। ज्यादा 6 में एसके हैनिक्स से लगता है, बाकी इसमें सैमसंग का है। तो जिसमें अगर पावर मीडिया टेक रहे, मीडिया टेक आपका सीपीयू भी यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये सेंसर है 6A का, यहाँ पे लगा हुआ। यहाँ पे कैमरा वाला है। ये आपका दो जो यहाँ पे टीपी देख रहे हैं, ये स्पीकर। हाँ, ये स्पीकर आपका है जो कान में जो बात करते हैं। हेडफोन यहाँ पे लगा हुआ है। एसडी कार्ड यहाँ पे है। सिम कार्ड है। ऑडियो देख सकते हैं। इसमें जो ऑडियो का अगर प्रॉब्लम आता है तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आईसी लगाया हुआ ऑडियो के लिए। आवाज नहीं बढ़ता इसके लिए। तो इसमें ऑडियो वाला है, अगर किरकिर कर रहा है, ज़्यादा लोड नहीं है तो पहले फास्ट में इसी को आप चेंज करके देखिएगा, क्या कि इसका ज़्यादा ऑडियो वाला इसी से है। हाँ, बहुत से हम चेंज किए हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम इसी से मिलता है। यहाँ पे हाँ, पावर आईसी से इससे दिक्कत नहीं रहता। इसका जो भी इसका रिक्वायरमेंट होता है वोल्टेज वगैरह, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो आप इसका देख लिए, यहाँ पे वाइब्रेशन मोटर है जो भन भन जो हम लोग का फोन में मारता है। देखिए यहाँ इंटरनल स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज जो हम आप लोग को बताते हैं, चिप वगैरह। इसमें आपका चिप रोम दोनों है, रैम रोम दोनों है इसमें। नीचे आप आइए और इस साइड में देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो वाईफाई काम नहीं करता है, तो देखिए वाईफाई आईसी यहाँ पे लगा हुआ है। हॉटस्पॉट नहीं कनेक्ट लेता वाईफाई तो उसके लिए है। हाँ, उसके लिए है। देखिए इसमें मीडिया टेक का है, जो हम बताएं कि जो भी इसमें मीडिया टेक रहेगा उसमें ज़्यादा मीडिया टेक का आपको सब मिलेगा। देखिए इसका चार्जिंग आईसी भी देख सकते हैं, मीडिया टेक का है। आरएफ है, नेटवर्क सेक्शन है आरएफ, जो हम लोग ज़्यादा बदलते हैं, ये भी मीडिया टेक है। यहाँ पे इसका माइक भी है, सब माइक भी है। दो अभी लाइन जो बता रहे थे, सबसे पहले चेक करना है जो सीपीयू से निकल के आता है। हम आपको यहाँ से बता देते हैं। आपको जैसे ये स्ट्रक्चर हम इसलिए निकाले हैं कि आप लोग को कुछ समझ में आवे। हम यहाँ पे स्कीमेटिक में हम पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो पत्ता देख रहे हैं, ये जो पत्ता देख रहे हैं, एलसीडी कनेक्टर हो गया, ये बीटीवी कनेक्टर ये हो गया। इसी से मेरा चार्जिंग वगैरह जो भी है, जो यहीं से एंट्री होता है। तो हम जैसे चार्जिंग लगाते हैं तो सबसे पहले 5 वोल्ट यहाँ पे हमको मिलना चाहिए इस टीपी पे। डीएम डीपी है, डीएम और डीपी है जो चार्जिंग के लिए। अगर इसमें भी अगर दोनों लाइन शॉर्ट हुआ तो आपका फोर्स चार्जिंग में जा सकता है। अगर ये लाइन शॉर्ट रहा तो आपको यूएसबी कनेक्टेड नहीं होगा। ये जो लाइन है यूएसबी डीपी है, यूएसबी डीएम, अगर इसमें भी कोई अगर लाफड़ा रहा तो आपका कनेक्ट नहीं होगा। जो पोर्ट वगैरह बनाता है यही लाइन उसमें उखाड़ देता है तो उसके वजह से नहीं हो पाता, नहीं होता है। तो इस चीज को भी आपको देखना है। इसमें देखिए एगो टीवीएस डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे 2 टीपी भी आपको मिलेगा ऊपर में, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टीपी है, टीपी मिल रहा है। ये टीपी पे आप चेक कीजिएगा इसको, यहाँ पे इसको चेक कीजिएगा तो 2 टीपी मिलेगा। ये टीपी पे भी आप अगर चार्जिंग का मसला आता है फॉल्स का, जैसे चार्जिंग लिया स्टोरेज नहीं बढ़ रहा है, या तो आप फिर कंप्यूटर में फ्लैश करने के लिए आप लगा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर कनेक्ट नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आप यही लाइन को धर के चलेंगे कि ये लाइन कहाँ जा रहा है। जहां तक ही चलेगा वहां तक हम चलेंगे कि ये लास्ट कहां तक एंट्री कर रहा है।
इसको धरने के लिए आप इस टीपी को लेके चलिएगा तो टीपी जहां जहां जाएगा आपको वहां वहां पे ये ले जाएगा। तो हम बताते हैं कि ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ये पावर के अंदर जाएगा। पावर से 2 टीपी जाता है सीपीयू के लिए ही टीपी है। यही टीपी जो देख रहे हैं यूएसबी डीएम यूएसबी डीपी, ये पावर से भी आता है आपका सीपीयू में। सीपीयू में आता है किस लिए, जब यूएसबी जब आप लगाते हैं तो सीपीयू को तो भी पता होना चाहिए कि इसमें कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सीपीयू को इंफॉर्मेशन यही लाइन पावर डायरेक्ट यहाँ से ये लाइन पावर में जाएगा, पावर से 2 लाइन उठ के फिर जाएगा आपको सीपीयू में। तो सीपीयू को भी तो आप लगाइएगा तो सीपीयू से ही ना कनेक्ट होता है। तो सीपीयू आपको बतावेगा कि हाँ फोन कनेक्ट हुआ है। तो हम इसका PMI पहले हम इसका VPH देख लेते हैं कि मीडियाटेक में V-Bass और क्वालकॉम में V-Bass से हमको मिला है यहाँ पे 5 वोल्ट हमको एंट्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये लाइन में देखिएगा तो एक टीपी भी यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर में है टीपी। टीपी के साथ साथ देखिए यहाँ पे कैप भी 2 लगा हुआ है, एक डायोड भी लगा हुआ है, टीवीएस डायोड। अगर शॉर्ट वगैरह होता है तो इसको आप निकाल भी दीजिएगा तो दिक्कत नहीं है। अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर जितना आप निकालिएगा, तब मान लीजिए इसमें 2 कैपेसिटर है तो 2 निकाल दिए। तो ऐसा कीजिए कि आप लोग लगाने का भी कोशिश कीजिएगा कि लगा दीजिएगा। कैपेसिटर होता है जो वोल्टेज को, अगर ज्यादा वोल्टेज मिल जाएगा तो ही अपने आप में ये शॉर्ट कर लेगा, आगे ही आपको खराब नहीं होने देगा, ये अपने आप में ये शॉर्ट कर लेगा। तो आपका वहां पे बजट पे शॉर्ट मिलने लगेगा। तो यहाँ से आपको ये लाइन भर के आपको चलना है। देखिए यहाँ पे BTV कनेक्टर पे यहाँ से आपको 5 वोल्ट मिल रहा है। अब इसको हम देखेंगे, यहाँ से फिर इसको कॉपी करेंगे कि 5 वोल्ट जा रहा है कहाँ। तो हम फिर यहाँ से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे, एक ग्राउंड से है, मतलब ज़्यादा भी दिक्कत करेगा। अगर वहाँ पे नहीं खराब किया तो ये आपका रजिस्टर है 47 के का, एक ग्राउंड कर देगा। ग्राउंड कर देगा तो आपका जो भी प्रॉब्लम आएगा तो चार्जिंग के या फिर यहाँ से 5 वोल्ट एंट्री हो रहा है वो आपका यहीं पे शॉर्ट कर देगा, आगे आपको ये आईसी में जाना ही नहीं देगा। देखिए एक यहाँ पे आईसी लगा हुआ है, ये ओवर प्रोडक्शन जो सुनते हैं ना कि एक आईसी में जाता है तो इसको बहुत सा लोग बाईपास कर देता है। यहाँ से ये लेगा 5 वोल्ट, ये कैपेसिटर पे लाके दे देगा तो ये आईसी बाईपास हो जाएगा। ये आईसी बाईपास है, बाईपास के लिए दिया है कि अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो पहले यही आईसी शॉर्ट कर जाए, आगे आईसी तक पहुंचने में दिक्कत ना हो, इसीलिए यहीं पे ये शॉर्ट कर जाएगा। तो आपका आईसी जो वहां पे लगा हुआ है वो आपको बच जाएगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ से आईसी खराब हो गया तो ये पट्टी आउट नहीं लाइन कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं लिख रहा है OVP, ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन लिखल है, मतलब ओवर वोल्टेज जो भी यहाँ पे एंट्री करेगा अगर ज्यादा आएगा तो इस आईसी को शॉर्ट कर देगा। तो आपका शॉर्ट करेगा तो पर एंट्री आपका नहीं होगा, तो आपका पावर आईसी बच भी सकता है। तो आपको अगर ये खराब हो गया तो इसको आप यहाँ से एक जंपर लीजिए, एक कैपेसिटर से जंपर लेके ये कैपेसिटर पे आपको दे देना है, तो बाईपास हो जाएगा। फिर 5 वोल्ट आपका आगे बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि अगर ये वाला हमको पता है कि कहाँ पे कैपेसिटर होगा तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, 5 वोल्ट यहीं तक ना मिल रहा है। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम फिर आएंगे लेआउट में आएंगे, लेआउट में हम यहाँ इसको पेस्ट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर है। देखिए यहाँ 13 10 ये कहाँ पर है तो आप देख लीजिए यहाँ पे है, यानी कि कहाँ पे है, इस सेकेंडरी पावर के पास में है। देख सकते हैं यहाँ पे CPU है लगा हुआ, तो सेकेंडरी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी कहाँ पे है। यहाँ पे नहीं है, बस शायद यही है, देख रहे हैं आईसी है। पहचानने के लिए सेकेंडरी ऐसे बताया पावर। तो सेकेंडरी में देखिए फर्स्ट में जाता है तो आपका एक ओवर प्रोडक्शन आईसी लगा हुआ रहता है, उससे वो आपको देता है सेफ्टी के लिए कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट अगर इधर होता है तो आपका यही आईसी पहले खराब होगा, आगे जाने नहीं देगा। अगर इससे ज्यादा हुआ तब आपको
वहां पे वो लाइन को आगे भेजेगा। तो जब वो आगे चल गया तो समझिए कि आपका लाइन में आगे आपका आईसी खराब भी कर सकता है, या कोई कैप अगर शॉर्ट वगैरह रहे तो आप उसको निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको शॉर्ट किलर को यूज करना होगा। तो आप तो आपका देखिए यही है, ये आपका चार्जिंग आईसी लगा हुआ है। चार्जिंग आईसी के बगले में यहाँ पे 1310 कैपेसिटर लगा हुआ है। 1310 कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम बता रहे हैं कि आपका ये है, ये सेकेंडरी है 6371P। यही चार्जिंग देखिए इसमें क्या क्या फंक्शन हो सकता है। तो इसमें लाइट का फंक्शन हो सकता है। लाइट के लिए देखिए यहाँ पे एक कॉइल है, इसके बगल में एक डायोड है, ये कॉइल के बगल में डायोड है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर का पहचान होता है कि पीला पीला टाइप के रहेगा। हाँ, यहाँ पे पीला आपको मिलेगा। टाइप पर भी होता है। इसमें आपको डिस्प्ले ग्राफिक्स जो 5-6 वोल्ट जो लमसम बनाता है, जो यही आईसी आपको बनाता है, यही आईसी बनाता है। आपका ये नहीं कि आप जो पावर देख रहे हैं ऊपर में, ये ग्राफिक्स नहीं बनाता है, ये आपका ग्राफिक्स नहीं बनाता है। ये आपको जो सेकेंडरी है जो वही। हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेगा कि जब यहाँ पे हमको जब 5 वोल्ट एंट्री होगा, यही है मेरा ओवर प्रोडक्शन कैपेसिटर। यहाँ से आपको जो बाईपास करने के लिए बोले थे, यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ जंपर एगो दे दीजिएगा तो बाईपास हो जाएगा। यहाँ से उठा के यहाँ दे दीजिएगा तो आईसी बाईपास हो जाएगा, फिर आईसी का मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप जाइएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में ये आईसी में एंट्री होगा। अंदर जब एंट्री होगा तो ये वीपीएच पे वहीं पे हमको यहीं पे 4.2 वीपीएच बनेगा। यही अगर वीपीएच यहाँ पे अगर नहीं जनरेट करेगा तो फिर आपका जो ऊपर पावर लगल है 6357, उसमें आपका वोल्टेज नहीं जाएगा, तो फोन आपका डेड कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ आपको देखना है कि हमारा वीपीएच, अगर वीपीएच 4.2 बन गया तो समझिए कि आईसी मेरा ओके है। यहाँ पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि आगे पे कहाँ पे दिक्कत हो सकता है। यहाँ जो बीपीएच मेरा बन रहा है, यहाँ मेरा 4.2 बन रहा है, तो समझिए कि आपको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है। चार्जिंग के लिए इसी में एंट्री हो रहा है, और जब चार्जिंग एंट्री हो रहा है तो इसमें बीपीएच मेरा एक कॉइल पे 4.2 3.7 ये आपका यहाँ पे बना देगा। जब यहाँ पे वोल्टेज दोनों सिरा पर बनेगा। हाँ, दोनों कॉइल है, तो क्या बोलेगी, कॉइल आपका दोनों सिरा पर बतावेगा। ये कैपेसिटर नहीं ना कि एक तरफ बतावेगा, कॉइल है तो दोनों तरफ यहाँ से एंट्री हो करके ये पहुंच जाएगा। जानते हैं कहाँ ये पहुंच, जब यहाँ आपको 4.2 बन गया तो आपको एकदम सीधे आप यहाँ पे आना है। देखिए 1 2 3 4 5 गो है, 5 गो कैपेसिटर है। ये पांचों पे वहां से जो 4.2 बन रहा है, जो पांचों पे यहाँ पे आपको 4.2 मिलेगा। यहाँ पे आपको पांचों पे 4.2 मिलेगा। अगर यहाँ पे 4.2 नहीं मिल रहा तो समझिए कि चार्जिंग आईसी वही मेरा पहले के काम नहीं कर रहा है। अगर वो काम करेगा तब ये वोल्टेज यहाँ पर ही यहाँ आवेगा। अगर वहीं पे आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा तो समझिए कि जो चार्जिंग आईसी मेरा है, ये जो चार्जिंग आईसी है ये मेरा ओके है। यहाँ पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, छेड़छाड़ इसको करना ही नहीं। क्या है कि बीपीएच तो ये बना रहा है मेरा फोन, बीपीएच बना के मेरा वहां पे यहाँ पे आ रहा है। जब यहाँ पे आ रहा है तो अब यहाँ से आपको चेक करना है। जो वॉक कॉइल देख रहे हैं 1 2 3 4 5 को नजर वहां पे आ रहा है, उसमें एक ही लाइन नहीं है, बहुत सा लाइन है। तो ये अभी पहला स्टेज है। वो पहला स्टेज में क्या क्या है देखिए। पहला स्टेज में पावर की यहीं पे से आपका जनरेट कर रहा है, पावर की भी सेकेंड यहीं से जनरेट कर रहा है। हाँ, 10K के इसमें रजिस्टर भी लगा हुआ है, 10K का रजिस्टर लगल है। वॉचडॉग है, वॉचडॉग हम बताते हैं आगे वॉचडॉग क्या होता है। जो इंटेंट चार्जिंग इनेबल, चलिए ठीक है, चार्जिंग इनेबल, इंटरनल पावर, ये हम लोग का मतलब नहीं है, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है वही है, हम लोग का मतलब नहीं है। अब कौन सेक्शन में है, सेक्शन बी, इसी में है सेक्शन बी। अब यहाँ देखिए जो
भी वैस वहां से निकल रहा था, छोटा जो आईसी से जो हमको बाईपास हम कर रहे थे, तो ये मेरा यही आईसी में एंट्री कर रहा है। देखिए 6371 है, 6371 में हमको के बॉल पे आ रहा है, हमको मिल रहा है यहाँ पे A1 A2 A3, यानी जो यहाँ से 5 वोल्ट मिल रहा है, जो हमको एक जगह पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 3 जगह एंट्री कर रहा है अंदर से। 3 बॉल पर, तीनों बॉल पे हमको 5-5 वोल्ट मिलना चाहिए। तीनों को आपको चेक करना है कि वहाँ 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब वहां से आप फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3 बॉल पे हमको मिला, फिर यहीं से एक लाइन टूट के यहाँ पे आ रहा है E2। ई क्या करता है E2? अब यहाँ ई पट्टी आइए, E2 है वीवर्स, E2। यहाँ पे आपको 3 बॉल पे चार्जिंग बिन यहाँ पे 3 बॉल पर आपको कनेक्ट होगा। तो यहाँ से यही लाइन से एक इधर ही से आपको कट के E2 भी बस पे मिल रहा है। ई किस लिए मिल रहा है? इसको अनेबल करने के लिए एक यहाँ पे वोल्टेज दे रहा है। तो अगर ये वोल्टेज नहीं आएगा तो आपको ये चार्जिंग आईसी शॉर्ट कर जाएगा, अपने आप शॉर्ट कर जाएगा ये चार्जिंग आईसी यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके एक लाइन यहीं से एंट्री करवा के इसको भी बैट में दे देता है। इसलिए देता है कि इसको भी तो पता चले कि जो मेरा 3 बॉल पे यहाँ पे कनेक्ट है, ये एक E2 पे भी मिल रहा है कि नहीं। अगर E2 पे नहीं मिलेगा तो ये आपका चार्जिंग आईसी आपको शॉर्ट कर जाएगा, एकदम फास्ट में आपका शॉर्ट कर जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है चार्जिंग। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे जब हमको V-Wise मिल रहा है 3 बॉल पे, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हमको चार्जिंग MID और बिटमेट भी हम देख लेते हैं कहाँ पे है। A1 A2 A3, A1 आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा कि A1 कहाँ पे है। देखिए इसमें सारा में रीडिंग भी दे दिया है। देखिए और सब फोन में रीडिंग नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे रीडिंग भी दे दिया है कि इस पे 5 से 6 का रीडिंग है। A9 A7 A6 A5 A4 A3 कितना है? A1 देखिए यहाँ पे V-Wise लिख रहा है ना, A1 A2 A3 तीनों पे V-Wise है ना, तीनों पे V-Wise है। इसको अगर एगो क्लिक करेंगे तो देखिए तीनों पे लाइन ले जाएगा। देखिए कहाँ ले जा रहा है जो कौन सा आईसी है? V/USB तो हमको ये कहाँ पे पहले हम ये देखेंगे कि हमको ये तीनों जो लाइन दे रहा है सही है कि नहीं। तो तीनों सर ये सेकंड में चार्जिंग आईसी में आपका है ना, चार्जिंग आईसी में यहाँ पे एंट्री करवा रहा है ना। देखिए चार्जिंग आईसी है ना, चार्जिंग आईसी में यहाँ से चार्जिंग आईसी में ही जाएगा ना। यहाँ पे चार्जिंग वर्क नहीं करेगा। मान लिया जाए कि अगर 3 जगह हमको रास्ता बना हुआ है, इधर से निकल रहे हैं तो हमको ये भी, अगर इधर भी ढुकते हैं तो ये रास्ता से निकल जाता है, यहाँ पे ढुकते हैं तो इस रास्ता से निकल जाते हैं, इधर से भी हम ये रास्ता से निकल देते हैं। अगर कोई रास्ता है वो बंद हो जाएगा तो थोड़ा हमको दिक्कत तो होगा। तो ये दिक्कत के लिए करा कि नहीं, ये जितना बताया उसे हमको चार्जिंग मिलना चाहिए। आई जो 3 बॉल है ये D1 D2 D3 ये ग्राउंड से ग्राउंड का सिंबल दिया हुआ है। हाँ ग्राउंड है। यहाँ पे आपको अगर एक में से 2 बॉल कबाड़ भी गया आपसे तो ये दिक्कत बाकी। हाँ एक यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए, एक ग्राउंड होना चाहिए। ये नहीं कि अगर तीनों है तो तीनों अगर कबाड़ गया तो आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे ग्राउंड भी रहना चाहिए। 5 वोल्ट एंट्री होगा। तो इसी साइड में देखिए, इसी साइड में एक चार्जिंग VMID
B1 B2 B3 इस पे हमको आना चाहिए लमसम 5 वोल्ट। जो एंट्री किया 5 वोल्ट, यही 5 वोल्ट यहाँ पे अभी हमको मिलना चाहिए। ये नहीं कि नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत है, यही हमको मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए पावर, सब माइक, भी चार्जिंग, VMID ये भी हमको मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर हमको मिल रहा तो समझिए ये क्या कर रहा है कि अब जब हम 5 वोल्ट आपको हम दे रहे हैं तो हमरो तो यहाँ पे पता चलना चाहिए ना कि हाँ 5 वोल्ट दिए हैं तो हमको यहाँ पे 5 वोल्ट चाहिए ना, कि हमको अगर नहीं मिलेगा तो क्या कहेगा कि हमारा 5 वोल्ट मिल नहीं रहा, तो ये चार्जिंग के इनेबल करबे नहीं करेगा। जो इसीलिए इसको आप पीएच हम बता रहे हैं आपको, ये आपको बनना ही नहीं देगा, बनवे नहीं करेगा। यहाँ पे 25 वोल्ट क्या लिखा हुआ है सर? ये कह रहा है कि बूस्ट आपका 25 वोल्ट तक यहाँ पे हो सकता है। तो कैपेसिटर भी देखिए 4.7 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है, बहुत हैवी यहाँ पे लगा हुआ है कि 25 वोल्ट तक भी उसा सकता है, समझे? 25 वोल्ट जो दे रहा है 25 वोल्ट तक सह सकता है, इतना इसका कैपेसिटी है। हाँ, अगर ये निकाल भी दीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कि हैंग प्रॉब्लम में ज्यादा आपका कनेक्ट होगा, तो आपका स्टेबल ईवीपीएच हो जाएगा, एकदम स्टेबल 4.2 से लेके 3.7। इसके लिए आप भी चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखिए C2603 है, 2603 के हम जब यहाँ पे सर्च करेंगे, इसका लेआउट में आएंगे हम तो देखते हैं कि कैप कहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए 2603 यहीं पे लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये मेरा VPH है, इसको थोड़ा सा हम 2603 ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है कोना पे, इसको हम कहाँ पे है छोटा वाला बी बैठे ही तो लिख रहा है, वही है। बी बैठा रहा है बैटरी कनेक्टर पे, बैटरी कनेक्टर यहाँ पे है लगा हुआ, बैटरी कनेक्टर पे मिल रहा है। देखिए बैटरी कनेक्टर पे भी बैट मिल रहा है, तो भी बैट देखिए कहाँ कहाँ पे हमको मिल रहा है। जो 2J भी हम लगाए, देखिए वहाँ पे भी बैटरी का वोल्टेज मिल रहा है। देखिए 4G के पास भी हमको मिल रहा है कैप पे। अगर ये कैप पे वोल्टेज नहीं मिलेगा तो फिर आपका नो सर्विस में भी जा सकता है फोन। देखिएगा यहाँ पे आ रहा ना, अगर यहाँ पे वोल्टेज मिस रहा और 4.2 वहाँ पर भी आएगा। हाँ, यहाँ पे भी 4G के भी पास में आएगा और 2G के पास में भी आएगा। 2G या 4G में 4.2 माने बैटरी का वोल्टेज मिलता है, बाकी इसमें नहीं आपको मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी बैट का वोल्टेज नहीं आता है, वहाँ पर मिलता भी है तो 1.8 मिलता है। हाँ 1.8, 2.8, 1.2, 1.0.9 ये नेटवर्क सेक्शन है, RF है नेटवर्क, जो WTR हम लोग बोलते हैं उसको। यहाँ पे वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे VPH का वोल्टेज नहीं मिलेगा, VPH का वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखिए और क्या में नहीं मिल रहा है, MMC में भी नहीं मिल रहा है, ना CPU को मिल रहा है। ओनली आपका नेटवर्क सेक्शन में VPH जो बन रहा है, तो चाहिए हाफ वोल्ट चाहिए, हाफ वोल्ट चाहिए ना। हाँ वो नेट कौन का 3.7 से 4.2 ये एकदम कंफर्म आप रहिए कि CPU में नहीं मिलता है वोल्टेज। अगर CPU का लाइन अगर एक भी अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ये CPU पावर का ही, तो सेकेंडरी पावर हो गया चार्जिंग IC आपका। यहाँ पे ये जो कॉइल देख रहे हैं पावर के पास, ये सारा CPU के लिए है। CPU के लिए है, CPU में भी जा रहा है और कहाँ जा रहा है ये सेकेंडरी आपका 1.8 का जो नहीं बी बैट तो आपको जो बन रहा है बी बैट का ना है, सेकेंडरी है ये 1.2, 1.3 ये आपका VPH नहीं, VPH आपका यहाँ है। देखिए VPH पे हम जब क्लिक किए तो देखिए VPH कहाँ कहाँ ले जा रहा है, यानी पूरा मोबाइल में VPH कनेक्टेड है, माने सब जगह पे VPH मिल रहा है। बाकी CPU और MMC में VPH नहीं मिल रहा, बाकी सारा जगह मिल रहा। RF में नहीं मिलता है, RF में तो हमेशा बताते हैं कि RF में नहीं मिलता, उसमें 1.8, 1.2 यही वोल्टेज मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी पावर में सबसे ज़्यादा है, पावर से ही अगर एक बॉल इसमें भी अगर मिस रहा पावर में तो आपका वोल्टेज नहीं बनावेगा।
वोल्टेज बनवे नहीं करेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा। कौन वोल्टेज नहीं बनेगा? जो ये आउट जो सीपीयू में दे रहे हैं हम लोग, जो सीपीयू में जा रहा है 1.2 या 1.3, ये आपका वोल्टेज नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे भी लाइन एगो मिस रहा पावर आईसी के अंदर से, कोई भी लाइन अगर एक मिस रहा तो आपका बीपीएच आउट नहीं करेगा। ये 1.2 1.3 आउट नहीं आपको करेगा। यहाँ पे एक भी लाइन अगर यहाँ पे ओपन रहा या शॉर्ट रहा, आजकल के फोन में देखिए ये अब कंफर्म हो रही है कि पावर के पास जो भी बक कॉइल लगल है वो सब आपको सीपीयू के लिए, स्पेशल सीपीयू के लिए आपको वहां पे मिल रहा है। ये नहीं कि अगर ये शॉर्ट है तो शॉर्टिंग भी आपका मतलब 15 7 अगर आप चेक कीजिएगा एक कॉइल को तो आपका सब तो नहीं मिलेगा, शायद एक आध गो मिल जाता है। उसमें तो देखिए कि 0.7 तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये लाइन शॉर्ट है, लेकिन वो लाइन शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है। जब तक 0 बजर नहीं दे, जब तक वो लाइन शॉर्ट नहीं है। बहुत सा क्या करेंगे बैक कॉइल में बहुत सा क्या करेंगे इस सब लाइन में कि शॉर्टिंग शो कर देंगे, चेक करेंगे तो कहेंगे कि नहीं शॉर्टिंग, बाकी शॉर्टिंग नहीं है। बक एक लाइन जो होता है ना उतना उसका, जैसे उतना उसका लोए में जाता है ना, लो में जाता है, इसीलिए हम लोग चेक करते हैं तो लगता है कि शॉर्टिंग है, बाकी शॉर्टिंग नहीं हुआ है। जब तक शॉर्टिंग हम उसी को मानेंगे जब तक 0 दोनों अगर बजर पे 0 नहीं आता है, जब तक उसको हम शॉर्ट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर लोग मार्केट में क्या करते हैं, यही लाइन को शॉर्ट समझेंगे। ये है 1.2 लाइन का वोल्टेज है, सीपीयू के लिए है। इस पे क्या करेंगे कि एक बैटरी लगाएंगे या जो भी अपना शॉर्ट किलर से निकालने के लिए यहाँ पे 4.2 दे देंगे वोल्टेज की, शॉर्टिंग हट जाएगा। जब यहाँ पे शॉर्टिंग यहाँ पे जब वो लगाएंगे तो सबसे पहले तो ये आपका ई जाएगा, मेन पीएम जाएगा, काहे कि वोल्टेज है 1.8 का, हम यहाँ पे दे रहे हैं कितना 4.2, ई जाएगा तो आपका जो सीपीयू में जो लाइन जा रहा है सीपीयू आपका जाएगा। तो फिर आपका फोन ही रिकवर कभी होना ही नहीं है, कभी फोन ही आपका रिकवर नहीं करने वाला है, कितना आप चाह लीजिएगा। और मीडियाटेक में और क्या है, क्या अगर सेम मॉडल है तो सीपीयू चेंज कर सकते हैं, क्वालकॉम में नहीं चेंज कर सकते हैं। मीडियाटेक में जो है जो चेंज कर सकते हैं, मीडियाटेक में ऐसा ऑप्शन रहता है कि आप सिम को सीपीयू को आप चेंज कर सकते हैं, ये ओनली मीडियाटेक में और नहीं। आप क्वालकॉम में चाहिएगा कि अगर शॉर्ट हो गया तो क्वालकॉम में हम चेंज कर दें तो आपका वर्क नहीं करेगा, बाकी सेम इसमें रहेगा। कोई भी मॉडल का सीपीयू हो, अगर सेम सीपीयू है इसमें नंबर का तो इसमें आप अटैच कर सकते हैं, काम आपका कर जाएगा, इसमें आपको काम कर जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको यही बताते हैं आपको कि देखिए इसमें जो भी रहे, सेकेंडरी रहे या फास्ट रहे, बहुत सा में फास्ट में दे देता है चार्जिंग आईसी इनबिल कर, जो सेक्शन में चार्जिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, जो 5 वोल्ट चार्जिंग के लिए इन हो रहा है वही आपका मेन चार्जिंग आईसी हुआ, वही आपको 4 वोल्ट आपको बीपीएच बना के देगा। किसके लिए? पावर आईसी के लिए। समझिए कुछ चार्जिंग आईसी। हाँ, तो आप समझ जाइए कि इसमें चार्जिंग आईसी लगा हुआ है। चार्जिंग के लिए अगर इशू आता है तो आप यहीं पे देख सकते हैं, इसका 3-4 गो आपको रजिस्टर भी मिलेगा, माइनस प्लस, वो भी आपको डीएमडीपी जो है, डीएमडीपी भी इसी से कनेक्टेड होता है। अगर वहाँ पे डीएमडीपी उखड़ जाता है या गल जाता है तो आप डीएमडीपी को ऑस्मेटिक के थ्रू, जिस तरह से हम सर्च कर रहे हैं कि यहाँ पे डीएमडीपी कहाँ पे है, तो ऐसा ऑस्मेटिक आप खोलिए, यहाँ पे आपको लिखल मिलेगा डीएम और डीपी कहाँ पे है, देखिए यूएसबी डीएम यूएसबी डीपी, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए कहाँ हमको ये ले जाएगा, जहां जहां हमको ले जाएगा सीपीयू में ले गया। जो हम फास्ट में बताए थे कि जो पावर सेकेंडरी चार्जिंग आईसी है उससे भी 2 आउट करके ये सीपीयू में जाता है। तो सीपीयू यहां से देखिए डिवाइड कर रहा है। पहले हम एक और देख लेते हैं, ये दोनों लाइन डीएम और डीपी, डीएम और डीपी। अब यहां से भी चेक करेंगे, देखते हैं सीपीयू में, ये भी सीपीयू में कोना पे मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों आपको यहीं पे मिल रहा है, यूएसबी डीएम और यूएसबी डीपी दोनों आपको मिल रहा है यहीं पे। दोनों आपको जा रहा है कहाँ?
तो जा रहा है आपका सीपीयू में। सीपीयू में कहाँ ले जा रहा है, तो जब आप चार्जिंग लगाते हैं कंप्यूटर में तो यही बताता है कि हाँ कौन सा फोन इसमें लगा है, वही फोन का इसमें इंडिकेट आपको कर देगा कि हाँ इसमें सैमसंग का लगा हुआ है। तो यही आपका शो करता है यूएसबी, डीएम और डीपी। तो ये भी जरूरी है, अगर चार्जिंग में भी फॉल्स आता है तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि ये जो लाइन जो ये दोनों है यूएसबी, डीएम और डीपी, वो कहीं पे आप आपस में शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट नहीं है तो यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं आपके कि कितना रीडिंग है। ये रीडिंग लमसम 0.7 ना 400 के नहीं, 400 नहीं जाता है, 700 400 से 700 के बीच में जाता है DT से डेविड पर। हाँ, डीएम और डीपी आप जब चेक कीजिएगा तो 700 के लमसम 600-700 के करीब दोनों मिलेगा। दोनों सेम रहेगा, ये नहीं कि एगो में 400 है तो एगो में 100, नहीं, दोनों सेम रहेगा, क्या कि दोनों सेम है, डीएम और डीपी दोनों सेम है, दोनों जा रहा है सीपीयू में, तो कम बेसी तो हो नहीं सकता है, दोनों सेम रहेगा। तो अगर मान लिया जाए कि आपके पास चार्जिंग का स्लो आता है या चार्जिंग आपको बहुत स्लो लेता है या चार्जिंग जब कंप्यूटर में लगाते हैं तो नो रिक्वायरमेंट का मैसेज देता है, तो सबसे पहले आपको यही दोनों लाइन को आपको चेक करना है, डीएम और डीपी, कि डीएम और डीपी पर मेरा वहाँ जो 700 के करीब जो रीडिंग है वो मिल रहा है वहाँ पे कि नहीं। अगर मिल रहा है तो आप यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, आगे आप चलिए। तो ये भी नहीं करना है कि यहाँ पे मिल रहा है तो हम आके यहाँ पे जाके आईसी पे मतलब में हिट करें। आईसी से होकर आ ही रहा तो हाँ, हीट आपको करना ही नहीं है, आपको हीट करना ही नहीं है कि हम हीट कर देंगे तो मेरा फोन बन जाएगा, चाहे वो हमको ऐसा हो जाएगा, बाकी आपको करना ही नहीं है। आपको यहाँ पे जो लाइन आपको बता रहा है वही लाइन से आपको धर के ही चलना होगा। जो लाइन जो बता रहा है वही लाइन से आपको धर के चलना ही है, बिना लाइन नहीं धरिएगा तो आपका काम नहीं होगा। देखिए इस आईसी में देखिए यहाँ पे एलसीडी के लिए जो हम आपको बोले कि ग्राफिक्स के लिए भी यही में बनता है, तो देखिए ग्राफिक्स के लिए एलसीएम एलडी के 2 यानी 10 G10 पे बॉल नंबर G10 है, ये G9 इधर है, ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। ENC का मतलब ये अगर रहेगा भी आपका इसमें कोई काम का नहीं, तो कोई काम का नहीं रहेगा। इसको लिख ले NC माने नॉट कनेक्टेड, मतलब कि ये कवड़ जाता है तो बहुत सा कहेगा प्रिंट तो कवड़ गया, फोन तो मेरा बनेगा नहीं। तो आपको अस्मैटिक लेना है, और अस्मैटिक में देखिए कितना इसमें ग्राउंड है, NC कितना है। अगर मान लीजिए इसमें से कवड़ जाएगा तो आप लोग अब समझ गए हैं कि नहीं अब NC भी इसमें होता है। अब NC भी रहेगा तो हम यहाँ पे अस्मैटिक खोल के देखेंगे कि नहीं NC बॉल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया ई बॉल का बढ़ गया, चाहे ई बॉल का बढ़ गया, तब तो आपको दिक्कत होगा ही, जम्फर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जो भी मॉडल रहा है तो इसको आप यहाँ पे खोलिए और देखिए कि ये लाइन कहाँ से जा रहा है। मान लिया जाए कि यहाँ से इसका लाइन ब्रेक है यहाँ से, तो इससे हम एक जम्पर लेंगे, माइक्रो जम्पर लेंगे, इससे यहाँ पे जाके हम कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद थोड़ा सा हम यूवी मार्क से इसको ढक देंगे, और ढक के इसको फिर से हम आईसी लगा देंगे। मेरा वर्क करना स्टार्ट कर देगा, बाकी हाँ ग्राउंड और किधर है, ये आपको नहीं निकलना चाहिए, ग्राउंड नहीं निकलना चाहिए, नहीं ये ग्राउंड नहीं निकलना चाहिए, ये भी किसी से कनेक्टेड है। आपको एनसी वाला निकलता है तो दिक्कत नहीं है। एनसी जो है, जो ग्राउंड है E5, E6, E7, ये आपका किसी न किसी बॉल से कनेक्टेड है। तो ये भी ध्यान में रखिए कि यहाँ पे आप लिख दिया कि ग्राउंड, तो ग्राउंड है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड है किसी लाइन से कनेक्टेड है। ग्राउंड जब तक माइनस प्लस नहीं मिलेगा, जब तक वो चीज काम नहीं करेगा। तो इसके लिए भी देखिए स्पेशल ग्राउंड किससे मिल रहा है, तो हमको ग्राउंड स्पेशल आईसी ही दे रहा है। अगर ये भी एक लाइन उखड़ गया तो हमको प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए ये लाइन को भी हमको देखना है। हाँ ये एनसी है, ये बॉल नंबर एनसी है, ग्राउंड F7 है, नीचे भी ग्राउंड F7 है, तो दोनों को जंपर कर देंगे तो हो जाएगा ना। हाँ यहाँ से आप यहाँ पर जंपर दे दीजिएगा तो ये आपको कनेक्ट। अब मान लीजिए कि जो ये आईसी है इसमें एक बॉल मान ले ग्राउंड से, यहाँ आपको देखना है कि कहीं पे कबड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये ऐसा ही नहीं, ग्राउंड तो हम कंपनी चाहता तो यहाँ से एक जंपर लेके ग्राउंड कर देता, बाकी किस लिए बैठाया है, वो अपना तो कुछ के लिए तो इसको बैठेबे किया है। तो ये भी चीज को आपको ध्यान देना है कि चीज निकलना नहीं चाहिए।
जरूरी नहीं है, अगर निकल गया तो इसको सेम निकाल, अगर 0 ohms का है तो अब निकाल के किसी सेट में से इसमें आप लगा दीजिए। जरूरी है लगाना, अगर नहीं लगाइएगा तो फिर दिक्कत आपको होने लगेगा, कुछ ना कुछ आपको एरर देने लगेगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें हम आपको बताएं क्या क्या बताएं, इसमें ग्राफिक्स आईसी, चार्जिंग, डिस्प्ले लाइट, डिस्प्ले लाइट तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कॉइल है, एक डायोड है, इसी से कनेक्टेड है। डिस्प्ले लाइट, ग्राफिक्स, वीपीएच, 3 लाइन। देखिए इसमें एक आईसी में के गो डिवाइड किया है, 3 गो। लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी, चार्जिंग आईसी, प्लस वीपीएच। जो वीपीएच यहाँ से जो निकल रहा है और आपका ग्राफिक्स के लिए आता है। ग्राफिक्स नहीं बनता है तो इसका जिम्मेदारी आईसी है। ग्राफिक्स के लिए, हाँ ग्राफिक्स भी इसी में से ना निकल रहा है इसका। देखिए इसका ग्राफिक्स इसी में से ना निकल रहा है। पच्चीस 01 आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए मान लिया जाए कि अगर चार्जिंग में आपको परेशानी, चार्जिंग ले रहा है, कोई एरर कुछ भी नहीं दे रहा, चार्जिंग ले रहा फिर भी स्टोरेज नहीं कर रहा, तो देखिए चार्जिंग बूट, ये बूट कैपेसिटर हम लोग कहते हैं। ये D4 पे, बॉल D4 पे हमको लगा हुआ है। D4 पे देखिए वो बहुत हाई कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें क्या होगा कि देखिए ग्राउंड नहीं इसमें मिलेगा, आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा इसमें। दोनों तरफ अगर ये बन गया तो आप चार्जिंग आईसी में छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बनता है तब जब 99% वो आपका ओके वो रहेगा आईसी, इसे लाइट ग्राफिक्स सब कुछ ओके है। 99% वो अगर सही रहेगा तो ये एक चार्जिंग बूट कैपेसिटर पे आपको 8 वोल्ट मिलेगा। एक तरफ 8 वोल्ट मिलेगा और एक तरफ मिलेगा 4.2, माने एक डबल कर दिया है। इसी से देखिए यहाँ से कट के ये जो कॉइल लगा हुआ है पीएल है जो आपको बीपीएच के लिए है। यहाँ पे देखिए बीपीएच यहाँ पे कहाँ पे है, इसको बीपीएच भी थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे है बीपीएच। थोड़ा सा इसको हम सर्च करके देख लेते हैं कि बीपीएच कहाँ पे बना रहा है। देखिए बीपीएच जो बताए थे कि बीपीएच इस पे तैयार हो रहा है, तो यही बीपीएच है। ई पे हमको 4.2 एकदम मिलना चाहिए कंटिन्यू। बूट कैप है, ये जो बूट कैप भी देख लेते हैं, इसी से कनेक्टेड है। बूट कैप है जो इसी से कनेक्टेड है। एक तरफ इसको मिलेगा 8 वोल्ट, एक मिलेगा 2.2 नहीं 2 नहीं 3.7 से 4.2 एकदम इसको एकदम मिलना चाहिए। तो उस तरफ मिलेगा ना 8 वोल्ट, एक तरफ मिलेगा 8 वोल्ट। कैपेसिटर पे जब चेक कीजिएगा देखिए कहाँ पे लगा हुआ है। 8 वोल्ट पास करेगा 4.2 या 3.7। देखिए दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने आईसी के एकदम बगले में है। आईसी कहाँ पे है, देखिए इस यही बूट कैप है, देख रहे हैं ये बूट कैप है ना, बीपीएच के बगल में लगा हुआ है। तो ई पट्टी आप चेक कीजिएगा, ई पट्टी में आप चेक कीजिएगा तो यहाँ 8 वोल्ट मिलेगा। आई पट्टी चेक कीजिएगा तो वी बैट का बैटरी वाला मिलेगा 4.2 मिलेगा। ये जरूरी, इसको आपको निकालना नहीं है। अगर ये गलती से आप निकाल दिए, अगर हम बहुत सा चेक करता है कि इस पे ग्राउंड मिल ही नहीं रहा, ग्राउंड ही रहबे नहीं करता है, ग्राउंड के आप समझ जाइए कि ग्राउंड नहीं मिल रहा है, इसको निकाल देता। चार्जिंग आपको कितनों कर लीजिएगा तो नहीं होगा। वो बूट कैप नाम है, बूट कैपेसिटर माने बूस्ट करता है वोल्टेज को वहां पे। ये जरूरी है, इसको निकलना आपको नहीं चाहिए। यही आपका 8 वोल्ट बना रहा है चार्जिंग के लिए, स्पेशल चार्जिंग के लिए 8 वोल्ट बना रहा है। इसको हमको निकलना नहीं चाहिए कि अगर निकाल दीजिएगा तो फिर आपको सेम सेट से आपको निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि कैपेसिटर है तो हम एगो दूसरा कैपेसिटर डाल देंगे, नहीं। कैपेसिटर में आपका एक ग्राउंड होता है, इसमें आपका ग्राउंड नहीं है। ये दोनों तरफ देखिए, इसका बिटमेट भी हम दिखाते हैं, यही ना है
ग्राउंड से है कनेक्टेड, नहीं है, इसमें ग्राउंड नहीं है। अब बाकी आओ कैपेसिटर में देखिए, है कैपेसिटर में एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड है, एक पॉजिटिव है, इसमें भी देखिए वो पॉजिटिव है, इसमें भी। बाकी इसमें देखिए दोनों तने पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है ही नहीं है। देखिए एक आईसी में ले जाएगा, एक यहाँ पे ही हमको इससे कनेक्टेड करेगा, दोनों कनेक्टेड है। तो ये भी देखना है कि ये लाइन ओपन तो नहीं ना है। अगर ये नहीं कैपेसिटर रहा तो आपको चार्जिंग में फंस जाइएगा, इसीलिए तो फिर वहाँ 8 वोल्ट नहीं आएगा तो चार्जिंग आईसी से दिक्कत है। यहाँ 8 वोल्ट नहीं बना तो आपको यहाँ इसी से दिक्कत है। कवा के फिर से लगाना है। हाँ, बढ़िया से निकालिए। एक देखिए निकालिएगा तो इसके पीछे में सीपीयू और एमएमसी भी लगा हुआ है, इसे यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें, इसका पीछे में आप देखिएगा तो देखिए इसी का बैक में जब देखिएगा तो यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पे लगाइएगा तो ज्यादा अगर हीट दे दीजिएगा तो फिर यहाँ पे आपका मसला आ सकता है, क्योंकि इसी के नीचे में ही है दिया हुआ। ऐसा नहीं है कि वो सीपीयू भी है लगा, देख लीजिए। अगर उसको निकालना होगा तो बहुत सेपरेट से आपको निकालना होगा ना, ऐसा ना हो कि ऊपर हम निकालें और नीचे से भी बॉल मेरा खराब हो जाए, तब फिर से आपका सेट डेड हो सकता है। इसके लिए फिर आपको सीपीयू और एमएमसी दोनों निकालना पड़ेगा, तो परेशानी आपको और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको निकालना है, पहले अच्छी तरह से इसको चेक करना है। आपको एकदम बढ़िया तरह म्यान एकदम फैंड करके आपको इसको चेक करना है कि इसमें हमको जितना वोल्टेज यहाँ पे तो आप चेक करिएगा कि 4.2 आ रहा है, 4.2 आ रहा है। यहाँ बोर्ड पे चेक कर लीजिएगा कि 8 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर बोर्ड पे 8 वोल्ट मिल गया तो समझिए कि आईसी को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। मेरा आईसी ओके है। हाँ, मेरा ये आईसी ओके है। इसके लिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो देखिए वो यहाँ पे टीपी है, टीपी पे आप चेक कीजिएगा तो लमसम 1 वोल्ट के करीब मिल जाएगा। ये होता है क्या, इसका एक होता है वॉच डॉग जो भी देखें वॉच डॉग होता है ना, कि इसका मान लिया जाए कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि आईसी ठीक है कि नहीं है, तो यहाँ पे एक लाइन बाहर में ला के दे देता है। अगर ये आईसी सही रहेगा, पूरा वर्क करेगा, तो यहाँ पे 1 वोल्ट के करीब यहाँ पे वोल्ट अपने से ही बन जाएगा। यहाँ पे जब टीपी है ना, टीपी जो दिया है देखिए कंपनी दिया है, तो टीपी पे आप चेक कीजिएगा तो 1 वोल्ट के करीब यहाँ पे बन जाएगा। हाँ, बनेगा तो आप समझ जाइए कि आप यहाँ ना भी चेक किए, अगर यहाँ ना भी आप चेक किए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक कीजिएगा। हाँ, तो आपका जब यहाँ पे 1 वोल्ट बन रहा है तो समझिए कि आपको इस आईसी को छूना ही नहीं है। इस आईसी को अगर यहाँ पे आपको बन गया, ये अगर बन गया तो फिर आप समझ जाइए कि यहाँ पर पूरा 100% मेरा वर्क कर रहा है, इसको छूना ही नहीं है। अब बहुत आप कंफर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 4.2 मिल ही जाएगा। ये आप जानते हैं कि लाइट वाला में 4.2 मिलता ही है। यहाँ आप चेक कर लीजिए, बीपीएच के जगह पे आप चेक कर लीजिएगा तो यहाँ पे भी वही मिलेगा। यहीं से ही लाइन न जा रहा है, इसे बीपीएच बन रहा है 4.2, तो 4.2 ना हम लाइट सेक्शन को दे रहे हैं। बीपीएच से जा रहा है यहाँ आईसी से ही बीपीएस निकाल रहा है। बीपीएस से क्या हुआ कि यहाँ बाहर से नहीं दिया है, इसी के बॉल से एक अंदर ही से इसको 4.2 दे दिया है, इसको लाइट को चलने के लिए। जब यहाँ पे 4.2 आवेगा तब ये डायोड क्या करेगा कि 4.2 यहाँ लेगा। जो कॉइल देख रहे हैं बक कॉइल, यहाँ से आपका ये डायोड पे कनेक्टेड है। इसके आउट जानते हैं कितना फेंकेगा, देखिए यहाँ ले रहा है कितना वोल्ट, 2429 वोल्ट का। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा ना कि शॉर्ट कर जाए। ये ले रहा है कितना 4.2, निकाल रहा है कितना, तो बाप रे 20 से 25 वोल्ट निकाल रहा है। ये देखिए ले रहा है 4 वोल्ट, दे रहा है कितना 25 वोल्ट। तो देखते हैं पानी में जाता है तो सबसे पहले क्या हुआ है, आपका कनेक्टर के पास इसका जो मेन जो एलईडी एक के रहता है वही सबसे पहले गला देगा। एलसीडी में खोल के देखिएगा तो सबसे पहले एलईडी के कनेक्टर पर यही जले रहता है। कहाँ जलाता है, इसमें 28 वोल्ट होता है, 1-2 वोल्ट नहीं होता है, 28 वोल्ट होता है। तो सबसे पहले अगर पानी वाटर डैमेज फोन रहा है तो सबसे पहले लाइन को ट्रेस करना है। इसलिए ट्रेस करना है कि सबसे ज्यादा आपका वोल्टेज इसी में मिल रहा है। ऐसा तो सबसे पहले यहाँ पे अटैक करेंगे इसका लाइट आईसी के पास।
लाइट आईसी इसका बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज देता है, इसलिए ज्यादा ये करता है। ये जब मिस कर जाएगा तो इसको भी खराब कर देगा। यहाँ से ये जो कनेक्टेड है, यहाँ से देखिए ये जो कैप नॉर्मल कैप नहीं है, 30 वोल्ट ये अपने कैपेसिटी को रखता है, इसी से कनेक्टेड है ना। इससे कनेक्टेड होते हुए ये जाके यहाँ पे आपको 1 नंबर बॉल पे मिल जाएगा लाइट के लिए। ये 1 नंबर बॉल पे आपको लाइट के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये कैपेसिटर भी नॉर्मल नहीं है, बहुत हाई कैपेसिटर का है, बहुत हाई क्वालिटी का कैपेसिटर है, 30 वोल्ट इंक्रीज कर दे रहा है अपने में। तो इसको भी देखना है। यहाँ से ये लाइट वाला आके आपको 1 नंबर पिन पे इनविल हो जाएगा। इसमें ग्राफिक्स सेक्शन भी आपको बताया कि ग्राफिक्स सेक्शन है, तो ग्राफिक्स से जब तक भी आपको यही काम करना है कि जब फोन ऑन हो या चार्जिंग लगा के आप यहाँ पे ये जो 2 कॉइल देख रहे हैं छोटा छोटा, ये 5 वोल्ट के लिए है, 5 वोल्ट यहाँ पे, 5 वोल्ट यहाँ पे, यही लाइन यही आईसी मिल रहा है, यही आईसी आपको दे रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरा दे रहा है, यही आईसी आपको 5 वोल्ट और 6 वोल्ट यहाँ पे दे रहा है। ये दोनों पे आना चाहिए। हम जितना फोन बनाया है यही वो खराब हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जितना 6 से काम बना है ना, लाइट वाला ग्राफिक्स वाला, यही हम बहुत ज्यादा बना है, यही वाला गल जाता है, चेंज करना पड़ता है कि शॉर्टकट हो जाता है। हाँ नहीं, आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि यहाँ से इसका देख लीजिएगा लाइट आईसी वाला, यहाँ से क्या कीजिएगा कि अगर क्वालिटी डैमेज है इसको हटा दिए, यहाँ से जंपर कर दिए ये लाइन पर, आपका ग्राफिक्स 100% बन जाएगा। यही हम जितना बनाए हैं 6 से का क्वाइल का काम करता है। हाँ क्वाइल है, यही ज्यादा डैमेज हमको मिला है, हद से ज्यादा। हमको चेंजे नहीं करना पड़ा आज तक, जो भी हम 6 से में काम किए हैं ग्राफिक्स का, यही हम खाली ओनली चेंज हुआ है, ये अंदर से प्रॉब्लम में नहीं आया है। हम जो भी काम किए हैं सब यही चेंज किए हैं, ये भी ठीक रहेगा, यही आपका ज्यादा गलेगा। तो आपको ध्यान से देख लेना है कि ये ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ है, फेल है, खराब है। ये इशू दोनों तरफ, एगो इधर आप कंटिन्यूटी के रेंज में सेट कीजिएगा ना, तो दोनों बीप मारेगा, टी 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 टी। अगर नहीं मारेगा तो फेल है। नहीं मारेगा तो आईसी अपने से खत्म हो जाएगा। आई जब खत्म होगा तो बताइए के शॉर्ट करके निकालेगा। यहाँ से तो बीपीएच बन रहा है, बीपीएच हमारा सब सेक्शन में जा रहा है, यहाँ से बीपीएच निकल रहा है, तो नेटवर्क में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये दोनों भी खराब हो सकता है। प्लस है कि पावर में जो वोल्टेज यहाँ पे हमको आ रहा है 4.2, इसमें भी आ रहा है, तो बैक में तो दिक्कत नहीं होगा, इस लाइन में शॉर्ट तो नहीं करेगा, बाकी आपका ये खराब कर देगा। इसलिए कि बीपीएच आ रहा है, तो ये तो अभी ऑन नहीं ना किया है, वहां से शॉर्ट किया है, तो 4.2 वाला यहाँ पे जाके शॉर्ट कर दिया है, तो ये बच जाएगा, बैक कॉइल आपका बच जाएगा, ये ऐसे ही शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को कुछ समझ में आया कि आपको अब चार्जिंग में मान लिया जाए चार्जिंग में इशू आया, या तो फिर हमको ग्राफिक्स नहीं बन रहा है, तो ग्राफिक्स के लिए हम बता दिए कि ग्राफिक्स के लिए आपको सीपीयू और पावर नहीं हिट करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे देखेंगे कोई भी एस्मेटिक होगा तो हम देखेंगे, हम अभी देखें कि नेटवर्क मेरा प्रॉब्लम, हम एमएमसी निकाल देंगे, हम पावर निकाल देंगे नहीं, जो हमारा लाइन जहां जहां से आ रहा है वही लाइन को हम ओनली चेक करेंगे कि ये लाइन कहाँ से बन रहा है, वही लाइन को हम ट्रेस करेंगे। अभी इसमें नहीं आया, हम सारा लाइन चेक किए, इसमें और कुछ है जो हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि चेक नहीं करेंगे इसको। आओ हम लाइन है जो ऐसे तो हम सारा लाइन चेक कर लिए, वोल्टेज वाला ठीक है, फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा। अब उसमें हम देखते हैं कि कौन सा लाइन ऑफ ब्रेक है या नहीं वहां पे पहुंच रहा है, तो इसको तो हम देखेंगे आएंगे तब। तो ये अगर ये दूसरा मीडियाटेक है तो ये आईसी उसमें नहीं रहेगा, दूसरा आईसी रहेगा। तो ये आप समझ जाइए कि ग्राफिक्स के लिए तो हमारा ये आईसी जिम्मेदार नहीं है, 6357 जो भी में लगेगा, ये ग्राफिक्स के लिए कोई जिम्मेदारी में है ये नहीं है ग्राफिक्स के लिए, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हाँ पावर आईसी है, तो हम कितनों अगर लाइट नहीं आवेगा तो हम इस लाइट को, ये आईसी को नहीं निकालेंगे, इसमें है ये नहीं है ग्राफिक्स आईसी। तो ग्राफिक्स आईसी कैसा मिलेगा, तो ग्राफिक्स आईसी देखिए, एक और हम मॉडल खोलते हैं, इसमें ग्राफिक्स आईसी दिया है, एगो हम 5A के ले लेते हैं मॉडल, उसमें दिया है ग्राफिक ऐसे छोटा वाला है ना, छोटा वाला तो दिखा देते हैं, देख लीजिए उसमें छोटा वाला है। तो चलिए एगो हम छोटा वाला निकाल लेते हैं, जिससे इनको नहीं है जानकारी, 3 को पे बन रहा है, बीपीएच इस पे बन रहा है, V/4.2 इस पे आ रहा है,
अब यहाँ से देखिए ये लाइन से यहाँ से निकल रहा है, दोनों पे आ रहा है, फिर इसी बॉल से एंट्री कर रहा है इसी के अंदर। तो यहाँ वाला देखिए जो ये बताया है, ये तो अपना हिसाब से बता दिया है कि आपको इस तरह से ले जाना है लाइट आईसी के लिए। बाकी हमको इससे नहीं चलना, हमको चलना है स्कीमेटिक से। हम जो स्कीमेटिक से बता रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि अंदर ही से एक लाइन यहाँ से उठा के इसको बीपीएच पर दे दिया गया है। अंदर से देखिए बॉल नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पे ये अंदर ही से, ये बोर्नियो तो अपना हिसाब से बनाया है ना, ये अंदर ही से एक बॉल जब आईसी लगाइएगा तो एक बॉल यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, जिससे हमको बीपीएच यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे मिलने लगता है तो यहाँ पे देखिए बीपीएच यहाँ पे आपको आया, इस से एक लाइन यहाँ पे भी आ रहा है जो बीपीएच मिल रहा है। हम आपको इस साइड में बताए थे कि यहाँ से 30 वोल्ट निकलेगा, बाकी इसमें दिया है इस साइड से। तो यहाँ से बीपीएच लिया 4.2, ये भी लिया, कॉइल भी लिया। यहाँ से होते हुए कहाँ से आ रहा देखिए आगे जाके जोड़ दिया लाइन, जोड़ दिया ना, देखिए आगे जाके जोड़ दिया। हम यहाँ से बताए देखिए आगे जाके जोड़ दिया, यहाँ से निकला, यहाँ ये गया ये बॉल पे, यहाँ से देखिए ये बॉल से 3.7 आके कैपेसिटर से होते हुए ये दोनों पे आपको आ गया। यहाँ से देखिए इनेबल कर रहा है कौन, इनेबल करने के लिए देखिए ये यहाँ पे इनेबल, लाइट को भी तो इनेबल करना है ना। तो लाइट के लिए इनेबल करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे हम आएंगे, थोड़ा स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन लाइन है। लाइट के लिए केवल लाइन हमारा जिम्मेदार है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, यानी 6 लाइन हमको लाइट के लिए इन्वॉल्व है। अगर 6 हाँ, अगर ये 6 को में से 1 को भी अगर मिस हुआ तो आपको लाइट नहीं बनेगा। 6 को भी आपको 6 को देखना है। तो यहाँ तो हम बताएं कि आपको बीपीएच बनेगा तो यहाँ पे से 25 से 28 वोल्ट ये निकालेगा। देखिए यहाँ पे से एक रजिस्टर से होते हुए जो कैप बताए थे हम, ये कैप से होते हुए देखिए एलईडी ए देखिए कहाँ पे आ रहा है, 1 नंबर मैंने ऊपर से ही 16 नंबर है तो हम लोग इसको 1 नंबर बोलते हैं, ऊपर से 16 है ना, नीचे इस 16 नंबर पिन पे आ रहा है। अगर ये यहाँ पे आपको अगर ओनली बैटरी लगा के खाली चेक कीजिएगा यहाँ पे वोल्ट तब 4.2 मिलेगा। खाली बैटरी ऑन नहीं कीजिएगा तब 4.2 यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज मिल जाएगा। सेट ऑन रहेगा तो आपको 25 से 28 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे चेक कीजिएगा, आप चेक करना है ऐसे ना, अगर शॉर्ट कहीं पे गया तो समझिए कि वो आईसी खराब कर देगा। बहुत हाई वोल्टेज होता है, 25 वोल्ट यहीं पे नहीं है, चल रहा हमारा फोन 4.2 से पूरा फोन वर्क कर रहा है। बताइए लाइट के लिए हमको स्पेशल दे रहा है वहाँ पे 25 वोल्ट, तो ये आपको शॉर्ट कर देगा, दिक्कत करेगा। इसी में देखिए कि ग्राफिक्स के लिए तो मेरा लाइट हो गया। जब तक आपका ग्राफिक्स नहीं बनेगा जब तक आपका लाइट नहीं बनेगा, ये भी सोचना है। ये नहीं कि हमको लाइट नहीं बन रहा, हम देख रहे हैं तो लाइट नहीं आ रहा, नहीं, जब तक आपका ग्राफिक्स नहीं बनेगा जब तक आपका लाइट नहीं बनेगा। लाइट अगर सही भी रहेगा, ग्राफिक्स नहीं बनेगा तो आपका लाइट नहीं जलेगा। ग्राफिक्स अगर सही रहेगा, ग्राफिक्स अगर आ रहा है तो लाइट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लाइट नहीं आ रहा है, ग्राफिक्स बन ही नहीं रहा तो लाइट कहाँ से बनेगा। जब तक ग्राफिक्स बनेगा तभी लाइट बनेगा। ये नहीं कि लाइट नहीं बन रहा है तो अब पता नहीं चलेगा। इसीलिए देखना है ग्राफिक्स मेरा लिखावट कुछ दे रहा है कि नहीं, लिखावट दे रहा है तभी जाके आप लाइट सेक्शन को चेंज कीजिएगा। तो ऐसा भी है कि लाइट अगर प्रॉब्लम करे, अगर ग्राफिक्स बन रहा है तो कॉइल को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, इसको चेंज करके देख सकते हैं। हाँ, तो हो जाता है, बहुत में हो जाता है, बहुत में नहीं होता है, तो इसके लिए इसका जिम्मेदार यही होता है। अच्छा, इसमें एक और हम दिखा देते हैं लाइट वाला में, इसका एलसीडी के लिए एलसीडी पीडीएफ खोले हम। परसों दिन की कल बताए थे हम, हाँ बताए थे ना कि वहाँ उसमें जो 5 वोल्ट बन रहा था लाइट वाला में, देखिए इसमें भी सेम है, वो तो अलग मॉडल है, ये अलग है, फिर भी इसमें सेम है। तो देखिए दोनों कहाँ से बन रहा है, ग्राफिक्स भी यही बना रहा है, ग्राफिक्स बन रहा है यही से निकल रहा है 2 वोल्ट 5 वोल्ट के लिए एक रजिस्टर से होते हुए, दोनों रजिस्टर जो भी बताएं रजिस्टर से होते हुए दोनों को आपको बॉल नंबर इतना पे चेक कर लेना है। यहाँ से भी एक 1.8 वोल्टेज मिल रहा है, देखिए यहाँ पे भी एक लाइन है, इसको भी चेक करना। अगर ये नहीं बनेगा तो ग्राफिक्स आपका नहीं आवेगा, ये भी चेक कर लेना है। ये कौन सा लाइन है,
चलिए देख लेते हैं कौन सा है नीचे वाला लाइन। 1.8 VIO बताए थे कि 1.8 सब सेक्शन में मिलेगा, ऑडियो सेक्शन में मिलेगा, लाइट सेक्शन में मिलेगा और नेटवर्क सेक्शन में मिलेगा। माने सब सेक्शन में इसको मिलना चाहिए, इनेबल यही होता है। तो ये भी आपको मिल रहा है, तो इसको भी आपको जरूरी से ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि ग्राफिक्स वाला बन रहा है इसको ई लाइन को आप ट्रेस नहीं कीजिए, ई लाइन ओपन है तो लाइट आपका नहीं बनेगा। तो इसको भी आपको चेक करना है। ई साइड में 1.8, ई साइड में भी 1.8। यहाँ भी देखना है कि यहाँ से तो पीछे से डिस्कनेक्टेड तो नहीं ना हो चुका है, यहाँ तक आना चाहिए। ई जो MIPI जो लाइन देख रहे हैं, कॉइल छोटा छोटा LCD के नीचे देखते होंगे, तो इसमें अगर प्रॉब्लम रहेगा ग्राफिक्स आपका बुल्लू तरह आवेगा, कभी कभी कटल आवेगा, कभी कभी अच्छी जैसा आवेगा, लाइनिंग जैसा आवेगा। ये देखे है ना बहुत सा फोन में कि बुल्लू आ रहा है, लाइट आ ही नहीं रहा, बुल्लू आ रहा। लाइट तो आपका बन रहा तभी बुल्लू शो कर रहा है, ग्राफिक्स आपका नहीं बन रहा, बुल्लू आ रहा पूरा। तो कह रहा है कि कहाँ से डिस्प्ले खराब हो सकता है। डिस्प्ले भी चेंज किए फिर भी वही है। तो लोग बहुत सा क्या कहता है, CPU को रिवॉल्व कीजिए। सही बात है, CPU रिवॉल्व कीजिएगा, CPU से होता ही है। तो हम अभी देखते हैं कि CPU से सही बात है, जा रहा है कि नहीं। बाकी आपको यहाँ मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे ये लाइन ब्रेक हो गया, एक लाइन ब्रेक हो गया। जानते हैं कलर क्या, ये जो कलर है, कलर किस लिए डिवाइड करता है। अगर इसमें से ये वाला कलर गया तो ये आपका कलर नहीं आवेगा। बहुत सा देखते हैं उजला हो जाता है, एकदम प्लेन हो जाता है। तो आपका एक कलर वाला कौन है, कलर वाला ये है। तो कलर अगर गायब होगा तो आपका एकदम ब्लैक हो जाएगा, मतलब उजला जैसा आपका आने लगेगा। अगर यहाँ पे ये लाइन मिस हुआ तो आपका एगो ग्राफिक्स आएगा कि जो कलर होना चाहिए ना, कोई में देखते हैं कलर अजीब सा आता है, तो उसके लिए यही लाइन होता है MIPI। देखा है DSI 0, DSI 2, DSI ये देख लेते हैं ये लाइन कहाँ से आ रहा। तो देखिए सारा CPU से आ रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे कि CPU मेरा खराब हुई है कि मेरा ये खराब हुई है। तो इसके लिए हमको ब्लू तरह के अगर जले, ब्लू तरह अगर आवे तो ये लाइन सब पहले कॉइल को चेक कीजिए। GR लीजिए 300 के करीब सब पे मिलेगा, 300-250 के करीब सब पे मिलेगा। अगर दोनों दाने लेना है आपको, एक लाइन छोड़ना है, फिर एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ना है, जिस तरह बताया है कल भी परसों भी। हाँ कि एक लाइन, हाँ एक ग्राउंड होता है। अगर ब्लू आता है तो इस पे आपको कॉइल लगा हुआ है, इस पे दोनों तरफ देखना है आपको। यहाँ से एक रखना है, यहाँ पे लेना है कि कंटिन्यूटी यहाँ से यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ठीक है। सब पे चेक कर लेना है आपको। चेक करने के बाद सब अगर सही लगे तो फिर एक ग्राउंड रखिए, एक मल्टीमीटर को यहाँ रखिए, देखिए कि GR इस पे कितना आ रहा है। 250-300 के करीब आना चाहिए। अगर मान लिया जाए अगर मिस हो गया, ई लाइन मिस हो गया, तो ई लाइन के धर ले हम चलेंगे। कौन लाइन, अच्छा चलिए हम लाले वाला एगो धर लेते हैं, 1 नंबर का। मान लिया मिस हो गया लाइन, तो हम देखेंगे कि अगर लाइन मिस है तो ये लाइन कहाँ तक आ रहा है, कोई इसके साथ कॉम्पोनेंट वगैरह है तो हम वहाँ पे जंपर कर सकते हैं। नहीं होगा तो हम सीधे CPU को उठाना पड़ेगा। देखिए तो कोई यहाँ पर कॉम्पोनेंट नहीं है, ये डायरेक्ट CPU में आ रहा है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, से बाहर एक दिया हुआ है, कहाँ है, कनेक्ट है नहीं है, डायरेक्ट CPU में ला के छोड़ दिया है। बाहर में रहता तब तो हम एगो जंपर यहाँ से उठाते लिया के यहाँ पे दे देते, बाकी यहाँ तो है ही नहीं। तो हमको क्या करना होगा, पूरा हमको CPU को निकालना होगा। मान लीजिए प्रॉब्लम है लाइन, तो देखिए ई लाइन में अगर ई लाइन प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से भी एक लाइन उठा के यहाँ पे मारिएगा तो आपको ग्राफिक्स तो बनेगा, बाकी सही ग्राफिक्स नहीं बनेगा। लप 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 हल्का करते रहेगा, बना देगा, ये नहीं कि नहीं बनाएगा, बाकी सही वर्क नहीं करेगा। इसीलिए आपको देखना है कि लाइन कहाँ कहाँ पे जा रहा। तो यहाँ पे हम चेक किए कि ये डायरेक्ट CPU में जा रहा है। तो अब क्या कीजिएगा, जो छोटा मोटा दुकानदार लोग है तो क्या करता है, नहीं बनेगा ले जाइए, यही ना बोलता है ले जाइए नहीं बनेगा। वो जान रहा है कि CPU में है, CPU हमसे काम भी करता है कि नहीं बनेगा। जैसे ज्यादा जो कंफर्म रहता है कि CPU से है, फोन ज्यादा मांगा है नहीं, पैसा मांगेंगे देगा नहीं तो दिल लौटा देते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बहुत सा पार्टी ऐसा नहीं है कि नहीं देगा एकरा में। अगर मान लिया 6 से है रहा है, इसका जब भी होगा प्रॉब्लम तो कोई बैंड से ही होगा जो